एक इकोनॉमी के सेक्टर्स के बारे में बात करने के बाद हम ये करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज बाय द वर्ल्ड बैंक, कि जो कंट्रीज हैं उनको कैसे क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। तो वो दो टाइप से कर सकते हैं, या तो पर कैपिटा के बेस पर जो कर सकते हैं जो कि वर्ल्ड बैंक ने किया है, और या फिर उनके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो जो वर्ल्ड बैंक है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1944 के अंदर, और इसके अंदर जो कंट्री जो है अपनी 177 जो कंट्रीज है जो इन्वॉल्वमेंट है, इनके ऊपर अपने जो वर्ल्ड बैंक है वो जो ऋण देता है या फिर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनसे रिलेटेड जो भी काम करता है वो वर्ल्ड बैंक करता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है, यूएसए के अंदर। तो जो वर्ल्ड बैंक है वो उसको चार टाइप से क्लासीफाई करता है। एक कंट्री है वो कौन सी कैटेगरी में आएगी। अगर फर्स्ट जो कैटेगरी है वो क्या है, लो इनकम कंट्रीज, जहाँ की पर कैपिटा इनकम है वो $1035 जो यूएस डॉलर है उससे अगर कम है तो उसको आप कहेंगे कि ये लो इनकम कंट्रीज है, ठीक है। और इसके बाद जो है लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज है, जब इस इनकम से बढ़कर और जो कंट्री है जिसकी पर कैपिटा इनकम है वो $4045 से इस इन दोनों के बीच में है, तो वो अपनी जो कंट्री है वो कहलाएगी लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज। इसके बाद जो थर्ड है वो हायर मिडिल इनकम कंट्रीज की बात करें तो अगर $4046 से लेकर $12,535 के बीच में अगर किसी जो कंट्री है उसकी पर कैपिटा इनकम होगी तो वो है हायर मिडिल इनकम कंट्रीज की जो श्रेणी है उसके अंदर आएगी। और अगर लास्ट की बात करें अब जो हायर इनकम कंट्रीज है तो वहाँ पर अगर कोई कंट्री है जिसकी पर कैपिटा इनकम है वो $12,536 से अबव है, तो ये अपनी हाई इनकम कंट्रीज के अंदर इसको इन्वॉल्व किया जाता है। जो कैटेगरी है ये वर्ल्ड बैंक ने उनको डिवाइड किया है, और जो 177 कंट्रीज है उनमें से कुछ कंट्री इस कैटेगरी में आती है, कुछ इसमें कुछ इसमें और कुछ इसमें, और 177 कंट्रीज को इन चार कैटेगरी के अंदर वर्ल्ड बैंक है वो डिवाइड करता है अकॉर्डिंग टू पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। और अगर हम बात करें बेस्ड ऑन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग, तो इसके बेस पर हम जो इकोनॉमी है उसको तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी और लीस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी। तो जो डेवलप्ड इकोनॉमी है उसके अंदर क्या होगा कि जो भी एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी या फिर जो पर कैपिटा इनकम है या जो सोशल वेलफेयर है हाईएस्ट होगा, वहाँ के जो लोग हैं वो हाईएस्ट जो वेलफेयर है वो प्राप्त करते हैं, उनके लोगों की जो नीड्स है वो फुलफिल होती है। और वहाँ की जो पर कैपिटा इनकम या आप जीडीपी की बात करें तो वो सारी की सारी क्या है कि हाईएस्ट लेवल पर होगी। जो इस कैटेगरी के जो लोग हैं वो जो है डेवलप्ड कंट्री के अंदर आएगी। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्विस सेक्टर है या फिर जो अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो सारे के सारे डेवलप्ड होंगे, और उसी के कारण जो है वहाँ की जो जीडीपी की बात करें या पर कैपिटा की इनकम की बात करें तो वो हाईएस्ट लेवल पर होती है। और अगर आप डेवलपिंग इकोनॉमी की बात करें कि ना तो वो जो है लो इनकम वाली हो या फिर ना बिल्कुल जहाँ पर जो जीडीपी है वो हाई हो या फिर पर कैपिटा इनकम हाई हो, बीच की जो इकोनॉमी होगी वो अपनी डेवलपिंग इकोनॉमी कहलाएगी। फॉर एग्जांपल कि जो इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पर जो सुविधाएं हैं इतनी कम भी नहीं है कि लोग भूखे मरे, और इतनी हाईएस्ट भी नहीं है कि जैसे यूएस वगैरह में होती है कि वहाँ पर जो फैसिलिटी है वहाँ पर पीने का पानी है या फिर जो हेल्थ फैसिलिटी है, जो बेसिक नीड्स से रिलेटेड जो भी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलती है। और डेवलपिंग कंट्री के अंदर जो है इंडिया जो है आता है, जहाँ की पर कैपिटा इनकम भी मिडल होगी ये इस कैटेगरी में। और लिस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी की हम बात करें तो वहाँ पर जो सुख सुविधाएं होंगी या फिर जो बेसिक नीड्स हैं वो भी जो पूरी है, बहुत सी जो पॉपुलेशन होगी उसकी नहीं होगी। और जो पर कैपिटा इनकम या जीडीपी की बात करें तो वो बहुत ही लो होगी। वो जो फैसिलिटीज़ हैं, जो हेल्थ फैसिलिटी है, स्कूलिंग है या फिर
वाटर है या फिर सैनिटाइज है, ये सारी की सारी जो फैसिलिटी है ये लो लेवल पर है। लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बहुत लो स्तर का होगा। तो ये जो है, इनको जो कंट्री है, कोई कंट्री को किस बेस पे आप बांट सकते हैं, तो ये पर कैपिटा इनकम के बेस पे बांट सकते हैं और इकोनॉमिकली एक्टिविटी के बेस पर बांट सकते हैं। तो ये जो पर कैपिटा इनकम जो है किन के बीच में, जिसकी कंट्री की होगी तो ये इनके बीच में आ सकती है, और ये वर्ल्ड बैंक ने इनको डिवाइड किया है। और अगर आप इकोनॉमिकली एक्टिविटीज़ की बात करें तो ये 3 तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो मेरी आगे आने वाली वीडियो है वो आप तक, जब भी मैं अपलोड करूँगा तो आप तक जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी से जल्दी पहुँच पाए। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।